नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशन धारक लगातार यह जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी। इस पूरी कवायद का केंद्र बिंदु एक ही शब्द है, फिटमेंट फैक्टर, जिसके आधार पर नई सैलरी और पेंशन तय की जाएगी। दरअसल फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो यही वह जादुई आंकड़ा है जो आपकी सैलरी स्लिप की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के अनुमानों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.68 से लेकर 2.57 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधे 32,000 से 44,000 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यानी यह फैक्टर तय करेगा कि बढ़ोतरी सीमित होगी या फिर सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि नई सैलरी व्यवस्था कब लागू होगी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित यह आयोग न सिर्फ सैलरी बल्कि भत्तों, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों की भी समीक्षा कर रहा है। सरकार ने इस आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस 28 अक्टूबर 2025 को जारी किए थे। नियमों के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। यानी यह रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार को इसे लागू करने में करीब 6 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में नई सैलरी व्यवस्था 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती है। अब बात करते हैं असली सवाल की, पैसा कितना बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर करीब 32,940 रुपए हो सकती है। वहीं अगर यह फैक्टर 2.46 तक जाता है तो यही बेसिक सैलरी 44,280 रुपए तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर बेसिक और महंगाई भत्ता मिलाकर 14% से 54% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ सकता है। अगर अलग अलग ग्रेड पे की बात करें, 7 की बात तंबो के तस्वीर 3 दाम पर और साफ होती है। 1900 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों की नेट सैलरी फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर करीब 65,512 रुपए और 2.57 पर 86,556 रुपए तक जा सकती है। वहीं 4,600 ग्रेड पे पर यह सैलरी 1,31,213 से बढ़कर 1,74,636 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वरिष्ठ स्तर यानी 8,900 ग्रेड पे पर यह आंकड़ा 2,17,988 से लेकर करीब 2,89,569 रुपए तक हो सकता है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और फिटमेंट फैक्टर के निर्धारण पर ही निर्भर करेगा। अब सभी की निगाहें इसी एक फैसले पर टिकी हुई हैं।